नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सवाल यह है कि अगर बातें ही नहीं सुनी जाएंगी तो फिर सियासी जख्मों का इलाज भला कैसे होगा। दरअसल ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि पायलट कैंप के तकरीबन 15 नेता दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली इसलिए पहुंचे थे ताकि वो अजय माकन, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर सके और अपनी पीड़ा बता सके, अपनी टीस बता सके कि आखिर राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि जो 15 नेता दिल्ली गए थे पायलट कैंप के, उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई। उनको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो छोड़िए, अजय माकन तक ने मिलने का वक्त नहीं दिया। दरअसल खबर है कि मंगलवार को एक बार ये जवाब आया माकन की ओर से कि माकन मिलेंगे, वक्त भी मुकर्रर किया गया, लेकिन एकाएक फिर अजय माकन के पास कोई काम आ गया और अजय माकन नहीं मिल पाए। अब यहां पर बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि जब अजय माकन के पास राजस्थान के नेताओं का दुख दर्द सुनने का भी वक्त नहीं है, तो आखिर फिर वो किस बात के प्रभारी हैं? क्या वो सांकेतिक प्रभारी है? और आला कमान की ओर से उन्हें राजस्थान का प्रभारी क्यों बनाया गया है? दरअसल प्रदेश प्रभारी होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान कांग्रेस का छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर यदि बड़ा सा बड़ा नेता कोई अपनी शिकायत और अपनी पीड़ा यदि दर्ज करवाना चाहेगा तो उन्हें सम्मान के साथ उसकी बात सुननी चाहिए और उसका निराकरण करना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में जो तस्वीर देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि अजय माकन भी अब कुछ सुनने के मूड में नहीं है। और जाहिर तौर पर यदि वो कुछ सुनने के मूड में नहीं है तो ये बताया जाए कि जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और नेता है वो अपनी व्यथा किसके समक्ष कहे। क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 2 दिनों में दिल्ली में पायलट कैंप के नेताओं ने जो डेरा डाला और जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं कि अजय माकन ने मिलने का वक्त नहीं दिया, बैरंग वो वापस जयपुर लौट आए, इससे कहीं ना कहीं एक जो प्रदेश प्रभारी की जो भूमिका है उसको लेकर सवाल खड़े हुए। सवाल ये नहीं कि वो पायलट कैंप के नेता थे, उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया गया। यदि गहलोत कैंप के भी यदि विधायक जाते, उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं ये नैतिक और सियासी दोनों ही रूप से गलत है। लेकिन इसी बीच मनीष यादव हैं पायलट कैंप के युवा नेता, उनसे टेलीफोनिक वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि अजय माकन ने उन्हें मिलने का वक्त दिया, लेकिन वो अकेले ही मिलने गए थे। जो उनके साथी थे वो वापस लौट आए। और जब इस बारे में मनीष यादव से हमने पूछा क्या मुलाकात रही, क्या चर्चाएं रही, तो मनीष यादव ने ये कहा कि शिष्टाचार भेंट थी। अब जाहिर तौर पे शिष्टाचार भेंट थी या राजनीतिक भेंट थी ये तो नहीं मालूम, लेकिन कम से कम जो भी नेता अपनी शिकायत दर्ज करवाने गए थे, तसल्ली से उनकी बात को अजय माकन को सुनना चाहिए। खैर, ये तो थी सियासत की बात, लेकिन एक इसी सियासत का दूसरा पहलू ये भी है कि आज मुख्यमंत्री गहलोत का सियासी क्वारंटाइन खत्म हो गया और ये तस्वीर देखते ही राजस्थान के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे अनायास ही खिल उठे। खिल इस बात को लेकर उठे कि अब जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने मुख्यमंत्री निवास के बाहर कदम रखा है तो हो सकता है दिन फिरे और कुछ अच्छा हो। क्योंकि अशोक गहलोत को डॉक्टरों ने सलाह दे रखी थी कि पोस्ट कोविड के कारण आपको 2 महीने तक बाहर नहीं निकलना है। लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत आज राजभवन पहुंचे। दरअसल आज राज्यपाल कलराज मिश्र का जन्मदिन था। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी वहां पर मौजूद थे। एक कार्यक्रम पुस्तक विमोचन का रखा गया था। तो कुल मिला के बात यह है कि मुख्यमंत्री गहलोत का जो सियासी क्वारंटाइन था वो अब खत्म हो गया है। अब लग रहा है, ये उम्मीदें बन रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अब जल्द से जल्द होगा। क्योंकि दिल्ली सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि जुलाई माह में कहीं ना कहीं जो ये मंत्रिमंडल विस्तार की जो कवायद है वो पूरी कर ली जाएगी। क्योंकि प्रियंका गांधी अब इस मामलात को लेकर सक्रिय है। अभी वो पंजाब में जिस प्रकार से सिद्धू
और कैप्टन अमरिंदर सिंह का झगड़ा चल रहा है उसे सुलझाने में व्यस्त हैं। और जैसे ही पंजाब का झगड़ा निपट जाएगा वैसे ही प्रियंका राजस्थान में जो पायलट गहलोत की सियासी वर्चस्व की जंग है इसे सुलझाएंगी, सुलह का फॉर्मूला इजाद करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के ग्रह नक्षत्र इन दिनों कहा जा सकता है कि जरा बिगड़े हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ग्रह क्लेश की खबरें हैं कभी हरियाणा से आ जाती हैं, कभी पंजाब से आ जाती हैं, कभी छत्तीसगढ़ से आ जाती हैं, तो कभी राष्ट्रीय फलक पर सुशील शिंदे जैसे नेता बयान देकर खलबली मचा देते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के समक्ष गुटबाजी एक बड़ी चुनौती है और देखना यह होगा कि गांधी परिवार इस चुनौती से पार कैसे पाता है। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।